क्या कोई मनुष्य अपने जन्म को पराजित कर सकता है और कोई राजा तपस्या से ब्रह्मा के समकक्ष बन सकता है? यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो सिंहासन छोड़कर आत्मा के युद्ध में उतर गए, जो एक महान योद्धा से एक महान ब्रह्मर्षि बन गए। यह कथा है भगवान श्री राम के दूसरे गुरु विश्वामित्र की। सनातन कथा लोक में आपका स्वागत है। क्योंकि भारत को ऋषियों की भूमि कहा जाता है, इसलिए हम लेकर आए हैं ऐसे ही ऋषियों की कथाएं। गाधी के पुत्र हुए विश्वरथ, जिन्हें राजा कौशिक के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति, सेना और राज्य सब उनके अधीन थे। वे अपने समय के ख्यातिपूर्ण और महान राजा साबित हुए। पर असली शक्ति तलवार में नहीं, तप में होती है। और जब उन्होंने इस बात को जाना तो भारत के सनातन समुद्र में एक नया मोती प्रकट हुआ। एक दिन आखेट करते करते राजा कौशिक जा पहुंचे राजा वशिष्ठ के आश्रम। राजा कौशिक को कहाँ पता था कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंचने की उनकी यात्रा तो मात्र एक पड़ाव है, उस महान यात्रा का जिसमें वे बनने जा रहे थे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। अपनी विशाल सेना के साथ राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, परंतु मन में सोचते हैं कि इतनी सारी सेना का पोषण एक ऋषि कैसे करेगा। परंतु ऋषि वशिष्ठ ने राजा कौशिक को और उनकी सेना को किसी भी तरह की कमी का एहसास नहीं होने दिया। तब राजा कौशिक ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि इतनी विशाल सेना के भोजन और रहने की व्यवस्था करना एक ऋषि के लिए कैसे संभव हुआ। तब ऋषि वशिष्ठ ने राजा कौशिक को दिखाई अपनी कामधेनु गाय, जिसका नाम था नंदिनी। ये वही कामधेनु गाय थी जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और देवताओं ने ऋषि वशिष्ठ को दान दी थी, ताकि उससे ऋषि कल्याण और जन कल्याण हो सके। नंदिनी गाय को देखते ही राजा कौशिक के मन में लालच जाग उठा और क्रोध से भरकर उन्होंने राजा वशिष्ठ से बोला कि इस गाय को राजा के पास होना चाहिए, ताकि वह उससे प्रजा का कल्याण कर सके। एक ऋषि के पास कामधेनु गाय का कोई औचित्य नहीं है। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह तप की शक्ति है, कोई राज सत्ता की नहीं। तब तो राजा कौशिक बहुत ही क्रोध से भर उठे। उन्होंने बल से नंदिनी गाय को छीनना चाहा। उन्होंने तुरंत ही अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। ऋषि वशिष्ठ को कमजोर जानकर नंदिनी गाय ने असंख्य शक्तिशाली सेना का सृजन कर दिया। इस युद्ध में राजा कौशिक के 100 पुत्रों में से एक पुत्र छोड़कर बाकी 99 पुत्र राजा वशिष्ठ के तपअग्नि में जलकर भस्म हो गए। और वह समय आ गया जब राजबल तपोबल से हार गया। हार, पुत्र शोक, अपमान और ग्लानि से उनका हृदय भर चुका था। उनका अहंकार टूट चुका था और तपोबल की शक्ति वे जान चुके थे। तभी राजा कौशिक ने प्रतिज्ञा ली, मैं भी ऋषि बनूंगा। उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और वे वन में चले गए और प्रारंभ हुई एक लंबी और भयानक तपस्या। घने जंगलों में वर्षों तक बदलते मौसम में अग्नि के समक्ष राजा कौशिक ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर राजा इंद्र को अपने सिंहासन जाने का भय सताने लगा और तभी उन्होंने राजा कौशिक की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया और उन्होंने भेजी अपने ही इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा को, जिसका नाम था
मेनका। अति सुंदर मेनका वातावरण को पुष्पों से सुगंधित कर अपने मादक नृत्य से कुछ वर्ष पश्चात राजा कौशिक की तपस्या भंग करने में सफल हो जाती है। राजा कौशिक मेनका के प्रेम पाश में बंध जाते हैं और उन दोनों के प्रेम से एक बालिका का जन्म होता है जिसका नाम था शकुंतला। ये वही शकुंतला थी जिनका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ और इन दोनों की संतान हुई राजा भरत, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक राज्य किया और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। शकुंतला के जन्म के पश्चात मेनका वापस इंद्रलोक चली जाती हैं। वही राजा कौशिक को भी ग्लानि और पश्चाताप होता है और वे अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए शकुंतला को वन में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और अब उन्होंने अपने आप को क्षमा नहीं किया और फिर शुरू हुई पहले से भी अत्यधिक भयानक और कठिन तपस्या। न भोजन, न जल, न क्रोध, न अहंकार। अब वे राजा नहीं थे, अब वे केवल साधक थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें राजश्री की उपाधि प्रदान की। अपने लिए ऋषि या महर्षि ना सुनकर राजश्री सुनना उनके लिए अपमानजनक था। तभी एक घटना और हुई। राजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होने के कारण ऋषि वशिष्ठ ने उनका यह यज्ञ कराना स्वीकार नहीं किया। उस समय लोगों में विश्वामित्र के तप का प्रभाव पड़ चुका था, इसलिए राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गए और उनसे याचना की कि वे उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजें। अपने पुराने बैर को स्मरण करके और ऋषि वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए विश्वामित्र ने उनका यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। उस यज्ञ में सभी ऋषि आए किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर विश्वामित्र ने उन्हें मार डाला, परंतु साथ ही उन्होंने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का निर्णय लिया। जब स्वर्ग के अधिपति इंद्र ने यह देखा कि राजा त्रिशंकु अपनी देह के साथ ही स्वर्ग में आ रहे हैं, तो उन्होंने राजा त्रिशंकु को धक्का दे दिया। राजा त्रिशंकु तीव्र गति से सर के बल नीचे गिरने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने राजा त्रिशंकु को अपने तपोबल से वापस पृथ्वी में आने से रोका और वहीं अंतरिक्ष में ही उन्हें स्थापित कर एक नए स्वर्ग का निर्माण किया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आधुनिक युग में उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। ऋषि वशिष्ठ को पुत्र शोक होने पर ऋषि विश्वामित्र को अपनी भयंकर भूल का ज्ञान होने पर विश्वामित्र ने पुनः तप किया और इस बार उन्होंने क्रोध पर विजय पाई। इस बार उनका कठोर तप ऋषि वशिष्ठ को प्रसन्न करने का था। वह चाहते थे कि ऋषि वशिष्ठ स्वयं उन्हें ऋषि की उपाधि प्रदान करें। और वो समय आ गया जब ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, विश्वामित्र तुम ब्रह्मर्षि हो। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अपनी तपस्या के बल और योग से विश्वामित्र सभी के लिए वंदनीय बन गए थे। आज वे विश्वामित्र सप्तऋषियों में अन्यतम स्थान प्राप्त करते हैं। ऋषि वशिष्ठ जैसे महान ऋषि से अपने लिए ब्रह्मर्षि की उपाधि सुनने के बाद
ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट किया गायत्री मंत्र। वैसे तो वेदों की महिमा अनंत ही है, परंतु महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा दृष्ट यह तृतीय मंडल विशेष महत्व का है। आज भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले लोगों को यह पता होता है कि यह सिर्फ मंत्र नहीं है, यह है चेतना की कुंजी। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले लोगों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे राजा कौशिक का बदला विश्वामित्र बनने में। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को अस्त्र दिए, उन्होंने ही अधर्म का अंत करवाया। ताड़का का वध, सीता स्वयंवर, सब विश्वामित्र की योजना थी। विश्वामित्र हमें सिखाते हैं कि जन्म से ही नहीं, संघर्ष से महानता मिलती है। यदि आप गिरते हैं तो उठिए, यदि आप हारते हैं तो तब कीजिए, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक ब्रह्मर्षि छिपा है, एक विश्वामित्र छिपा है, जो इस इंतज़ार में है कि कब आप काम, क्रोध और अहंकार का त्याग करके तब करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। विश्वामित्र की इस कथा ने अगर आपके हृदय को छुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके सनातन कथालोक परिवार का हिस्सा बनिए। भक्ति, ज्ञान और संस्कार से जुड़ी हर कथा सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। मिलते हैं हमारी अगली कथा में।